कलम से यही दिक्कत है ना, ऐसे लिंक ले से सर फाटे लेकिन बहुत क्या बार ना फट गेले लिंक से फटा है सर ओकर सर मथी मोलेम रहे छै ऐसे जी देखै छै नया काड़ा रहे छै की रे राहुल वो ले काला कलम नहीं बोले है चमकी वाला, वो गर्दा कलम है कचरा दाना तो देखना। तो आज रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करेंगे हम लोग बीजगणितीय विधि से। के फोटो चाहिए ले लो। लंबा लंबा रासायनिक समीकरण का संतुलन। हीट एंड ट्रायल मेथड देख चुके हैं, देखेंगे बीजगणितीय मेथड से। हीट एंड ट्रायल उसी क्या बोले थे, अनुमान विधि बोले थे ना, यही बोले थे। अनुमान विधि से हम लोग कल देख चुके हैं कैसे तुक्का मारेंगे। आज देखना है बीजगणितीय विधि, यही ना है बीजगणितीय विधि। अलजेब्रिक मेथड से कैसे हम लोग करेंगे, बहुत इजी है। तो पढ़वे किया है लीनियर इक्वेशन, पढ़ा है ना, वही है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है इसमें लीनियर। तो जैसे देखो मैग्नीशियम के फीते को हवा की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, MgO होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। वो तो तुमको पता है कहाँ होगा क्या होगा। यहाँ पर सूत्र निकालते हो ना, इसको क्या करना हो, बैलेंस करना है ना। अपने मन से इसमें A गुना कर देते हैं, B इसमें C, इसी और रहेगा तो DE से कर देंगे अपने मन से। समझ में आ गया। इसे मान लो A से गुना किए AMG, B से गुना किए BO2, C से गुना किए MgO। इक्वेशन नंबर 1। अब क्या होगा यहाँ पर हमको तो पता नहीं है ना, यहाँ पर क्या होगा हमको तो पता नहीं है ना। माना कि ये होगा, यहाँ B होगा, C होगा। यदि A B C का वैल्यू रख देंगे किसी तरीका से तो मेरा हो जाएगा। D ने रख रखता है। तीन वाला देखो, समझ में आ गया। यानी कि यहाँ एक कोफिशिएंट A होगा, यहाँ एक कोफिशिएंट C होगा ना, ये समझ में आ गया। यस सर। क्या समझ में आया तुमको? हाँ। क्या समझा यहाँ से? नहीं समझे। अपने मन से सब में A B C से गुना कर देंगे। इसमें समझने वाला क्या है? यस सर। एक जगह कुछ होगा नहीं पता है, ये मान लिए। इसके जगह कुछ होगा नहीं पता है, B मान लिए। कुछ होगा नहीं पता है, C मान लिए। अब यहाँ देखो, अरे देखो मैग्नीशियम का यहाँ पर कितना है कोफिशिएंट, A है। यहाँ मैग्नीशियम कितने कोफिशिएंट है, C है। इसका मतलब एक जगह तो मैग्नीशियम यहाँ भी है, मैग्नीशियम यहाँ भी है, मैग्नीशियम यहाँ भी है, और मैग्नीशियम यहाँ भी है। तो कोई क्यों कोफिशिएंट होगा जी सर, तो ना दोनों बराबर होगा। जैसे हम लोग इससे पहले करते थे, जितना है मैग्नीशियम LHS तरफ उतना मैग्नीशियम इधर। कोफिशिएंट मतलब बोल रहे हैं क्या? कोफिशिएंट तब यहाँ बोलने का की होगा, कोफिशिएंट ना होगा गुना जिसे किया कोफिशिएंट ही कहेगा ना, नहीं बोलेगा। वेरिएबल तो मेरा MG हुआ ना जी, ये सब वेरिएबल तेरे से हुआ ना। कोफिशिएंट यानी पता नहीं है, मान लिए A मान लिए, B मान लिए, C मान लिए। अच्छा इस चलो A हुआ, यहाँ पर चलो ऑक्सीजन का कितना है, अच्छा O2 यहाँ 2B हो गया ना, कितने हो गया ऑक्सीजन का। यहाँ मैग्नीशियम के, यहाँ मैग्नीशियम का C, तो दोनों बराबर, A बराबर C, A बराबर C निकला। तो निकला नंबर 2 मान लो इसको ना। फिर देखो O2 का, देखो O2 का ऑक्सीजन का बताओ, यहाँ कितना है, इधर ऑक्सीजन का कितना है, 2B हो गया ना, बराबर C। अब बराबर 2B, यहाँ ऑक्सीजन कितने होगा, C है कुछ हो C हो गया। हाँ तो और किताब समीकरण और आसान बनाने के लिए मान लो लेट A बराबर 1, हमेशा किसी एक को एक मान लो। ये बात किताब में नहीं लिखा रहेगा, ये बात हम ही लिखते हैं खाली। A को क्या मान लो, 1। तो बोलो A बराबर 1, इसीलिए C बराबर 1, C बराबर 1, तो इसीलिए बोलो B बराबर 1/2 नहीं होगा। अच्छा तब A अनुपात B अनुपात C बोलो क्या होगा,
ए मतलब एक अनुपात बी मतलब 1/2, सी मतलब सी कितने है जी? एक निकला, ये है ना। तो बट्टा है ना, अब यहाँ दोनों तरफ बट्टा है तो बट्टा क्या करते हैं हम लोग? भगा देते हैं। दूसरी दोनों तरफ क्या करो? गुना कर दो। समझ में आ गया? नीचा में रहेगा ना पूरा, मतलब अथी लाना है, नहीं तो तुम डायरेक्ट इस मान को यहाँ रख दो, बाद में फिर तुमको करना पड़ जाएगा, बाद में फिर करना पड़ जाएगा। दो को क्या करेंगे सर? गुना करेंगे। किधर गुना करेंगे? गुना दोनों तरफ करने पर 2 1 2। यदि यहाँ नहीं करना चाहते हो ना, भूल जाओ इसको अभी भूल जाओ। क्या करना है? इसको भूल जाना है, इसको धरो इसके जगह पर। ABC का मान निकला है ना, मान लो ये नहीं करना है, ये करना नहीं है, सपोज दैट ये करना नहीं है, इसको घेर दिए हैं। पिताई भाषा था ये बात, मेन रोटी नहीं है। ABC का मान निकल गया ना, आँख मूंद के ABC का मान पुट करो इसमें। ये तो यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आया? ये दिक्कत तुमको पता है, हो सकता है किताब वाला बात दिक्कत होगा। यहाँ तक दिक्कत हुआ? नो सर। नहीं हुआ। कोफिशिएंट बराबर कर दो सबको। बोलो एक जगह कितने धरेगा? 1, तो mg इंटू 1 mg प्लस, बोलो बी की जगह क्या धरेगा? 1/2 O2। अब बोलो आगे बोलो। 1 रखेंगे। सी की जगह क्या रखेगा? MgO है ना, MgO हुआ। मैग्नीशियम क्या गो जी? क्या गो मैग्नीशियम? एगो। दो कट गया। ऑक्सीजन क्या गो? ऑक्सीजन क्या गो? बैलेंस यस हो। लेकिन बट्टा उल्टा में थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लगता। इसलिए दोनों तरफ दूध क्या करेगा? गुना कर दोनों तरफ दूध से गुना करने पर क्या करने पर? गुना करने पर दोनों तरफ करेगा, फर्क पड़ेगा? जो नीचे में बट्टा आएगा उसको उससे गुना कर दो, फर्क पड़ेगा उससे, देखने में अच्छा लगता है। 2m आजकल फैशन का जमाना है। 2 से गुना करेगा, 2 कैंसिल हो गया, नहीं होगा ये 2 O2 बराबर क्या होगा? अच्छा इसको 3 से दिखाते हैं, ऐसा गलती मत करना, बराबर दे देना, ध्यान नहीं दिया है। 2 mg अभी भी बैलेंस है ये। 2 को मैग्नीशियम 2 को ऑक्सीजन 2 को ऑक्सीजन, क्या दिक्कत है? ये चाहे करो या चाहे नहीं करबे नहीं करो, ये काम ऐसे ही करो। बोलो आसान हुआ? यस। इसमें दिमाग लगाना है। जब कोई कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा ना, देखना तुक्का भी वहाँ काम नहीं कर रहा है, हो ये कुएन रहा है, तब इसका यूज करना, तो इससे पूरी जाएगा। मैट्रिक तक कोई दिक्कत नहीं होता। इंटर से में भी थोड़ा मोड़ा कुछ में दिक्कत होगा तो कुछ को इंटर में याद करना पड़ता है, कुछ रिएक्शन को। यहाँ 5 होगा, यहाँ 12 होगा, 13, कुछ को ऐसा होता, रट लेना सीधो, रटाफिकेशन सीधा। कुछ को ऐसा है एक्सपेक्शन, कितना मसा लगाएगा? यस सर। तो मैं टीजिए वही है, समझ में आ गया बात? क्या समझा? कुछ जो है मतलब नहीं होता। एक और एग्जाम्पल देंगे तब समझ में आएगा। अगला पेज लाओ ना। एगो पेज में को बनाए, पेज में। अरे यार पेज ऑन लगल है, लाओ इसी में लगाएंगे, लाओ उसमें ज़्यादा रिएक्शन करेंगे। अच्छा ये नहीं क्या के डायरेक्ट अरे बेसी लगाना चाहिए ना, स्कैनर आता तो तब ना, अलग वाला स्कैनर दे दिया केमिस्ट्री हटा करके भारत सरकार। देखो चाइनीज ऐप को बैन करना अच्छी बात है, लेकिन बैन तब करो, बैन बिना कर ले तुम काम कर सकते हो कुछ चीज़ को, उसका बदला में कोई दे दो सोल्यूशन, काहे आदमी यूज करेगा चाइनीज ऐप? यस है बैन। देखो समस्या का बैन कर दिया ना, ये समस्या का निदान नहीं हुआ, फिर भी गूगल पर लोग यूज कर लेगा ना। समस्या का ये नहीं हुआ निदान, गूगल मिलता है ना, यूज कर लेगा आदमी, करता भी है बहुत। समस्या का निदान तब हो, उसके बदला में कोई दे दो, है ऑप्शन रहेगा तबे ना। ऑप्शन तो दो विद्यार्थी मतलब आदमी को, कोई चाइनीज नया ऐप इंडियन उस टाइप का निकालता। देखो अभी केम स्कैनर टक्कर का कोई ऐप नहीं है कोई स्कैनर बताओ? एक भी नहीं है। जितना फंक्शन अच्छा केम स्कैनर थे उतना किसी का नहीं है। झूठा तुमको यूट्यूब वाला से बेवकूफ़ बनाता है, अलग बात है, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ में आ गया नहीं? क्योंकि हम बहुत सारा किए हुए देखे नहीं है उस प्रकार का व्यवस्था जिसमें केम स्कैनर में था। झूठों कहेगा बना बना यूट्यूब पर केम स्कैनर का बाप इंडियन ऐप है, फलना है चिलना, बेवकूफ़ बनाने के लिए। और डाउनलोड करो और ऐप में देखो, है ही नहीं उतना फीचर। नहीं सेरिट को देख लो, है पावर फाइल्स का जो गूगल का जो फाइल्स नाम का ऐप है दम उतना सेरिट में स्लो बहुत जाता है, फाइल्स में नहीं जाता है, बहुत स्लो जाता है। लेकिन सेरिट से पकड़ करके मतलब 5-6 GB 4 से 5 मिनट तक में भैया आ जाता है फाइल्स में ना। इसमें बहुत टाइम लगता है जाने में, तो वही दिक्कत है ना। खुशियाँ शेयर करो आ गया, शेयरिट के जगह शेयर करो आ गया। ओरिजिनल शेयरिट बहुत जो शेयरिट था ना, देखो भले चाइनीज खराब है लेकिन जो चीज़ अच्छा है अच्छा बोलना पड़ेगा तुमको ना।
यही बात है। तो हम लोग एक रिएक्शन और लेते हैं, ये ऐसा है कुछ समझ में आया होगा इस रिएक्शन से, आगे एक करेंगे हम लोग और समझ में आ जाएगा। अब जैसे देखो थोड़ा सा, मान लो NH3 अमोनिया का रिएक्शन हुआ है, एग्जाम्पल दिए हैं, अमोनिया रखना पड़ेगा, ये NH3 अमोनिया ही होता है, रख लो। NH3 मतलब अमोनिया अमोनिया है। अमोनिया रिएक्शन करेगा, किससे करेगा रिएक्शन? Cl2 से क्लोरीन से करेगा। क्लोरीन जब आएगा तो 2 अणु साथ मारते हैं, अमोनियम क्लोराइड बनाता होगा, बनाया ना, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, और प्लस क्या निकलेगा? नाइट्रोजन गैस निकलेगा। समझ में आ गया? यस सर। नाइट्रोजन गैस निकल, बैलेंस करना है ना। तो कैसे आया NH4Cl? होता है, होता है इसमें होगा। बना, समझ में आ गया? याद ध्यान रखना, तुम ध्यान में क्या रखना है, अमोनिया, इसमें समझने वाला मेरा योगदान कुछ नहीं है। लैब में करो, अमोनियम लो, क्लोरीन लो, अब उसका खास टेम्परेचर प्रेशर होगा, उसका जो नियम का कंडीशन है क्या, उस पर रखो, देखना अपने बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन गैस। नहीं बनेगा? इसमें मेरा कोई योगदान नहीं, मेरा योगदान यही है। याद कैसे करेगा थोड़ा सा मदद कर सकते हैं, इतने मेरा योगदान है, और मेरा योगदान कोई नहीं है, ये क्यों बना ना, ऐसा होता है। सर जियो रखे क्या सर? परतने वाला है तो इसमें समझने वाला क्या है? चीनी में, दाल में, मतलब पानी में मिलाएगा, चीनी मीठा लगेगा, लगता है इसमें समझने वाला क्या, लगता है मीठा नहीं, मीठा लगता है, उसका गुण ही वही है, मीठा लगता है, वही वाला बात यहाँ है। इसको मिलाएगा तो बनेगा, रखने वाला क्या, लैब में देखो कर करके तो पता चल जाएगा तुम मुझे बना है कि नहीं बना है। समझ में बात को? अच्छा अब देखो, शांत रहो। NH3 को अब बैलेंस करना है ना, क्या करना है जी? बैलेंस करना है। तो अपने से मन से मान लो, यहाँ A से मल्टीप्लाई किया, अरे हल्ला सम करेगा तुम लोग, B से मल्टीप्लाई किया, गप मत करो, Cl2 से, फिर A तब कहेगा नहीं समझे हैं, C से किया, इसमें कर दिया, D से N2। बोलो जब तक समझ में आया? अच्छा नाइट्रोजन के लिए बोलो, किसके लिए? नाइट्रोजन। यहाँ नाइट्रोजन कितना कोफिशिएंट है? A का। यहाँ नाइट्रोजन कैसे कोफिशिएंट है? 2 गुना N गुना 2D। 2D। तो A और 2D आपस में क्या होगा? बराबर होगा ना। बराबर होगा। और देखो नाइट्रोजन को यहाँ और है, तो 2D और प्लस क्या होगा जी? C। समीकरण नंबर 1। बोलो ये किसको समझ में नहीं आया? हमको तो आया। 2 मान लो, ये किसको मान लो? प्लस C कैसे करेंगे? बराबर C होगा। खराब है ना सर। हम क्या करेंगे? तुम ही लोग लाए हो कलम, सर। हम क्या करेंगे? प्लस C होगा कि यहाँ बराबर C होगा? अरे सर पहले C को भी ले सकते हैं ना। हम तो समझ में नहीं किए। LHS जितना है नाइट्रोजन उतना ही होगा RHS में। LHS में एक बाबा A है, यहाँ हो जाएगा C और यहाँ हो जाएगा D गुना 2D हो गया। समझ में आ गया? यस सर। नहीं समझ में आया? सर A बराबर 2D न हुआ सर? सर एक बार समझे नहीं रहे साथ ही। नाइट्रोजन यहाँ कितना है? A ये कोफिशिएंट। नाइट्रोजन यहाँ कितने हैं? C ये बराबर LHS बराबर RHS करेगा ना जी? हाँ। LHS बराबर RHS में N C है इसका। यहाँ कितना है? 2D। आप बोलो समझ गए सर। हैं? दूसरा 2D कहाँ से आया? मैं तो याद करो, है? अब उसमें कोई 2D समझ का नहीं, तो ये चले समझ आया गया था। तुमको समझ में कहना आता है। इको जरूरी आना सर। एगो बाबा सर जी समझा गेल रहे। चल आए बाबा काम आइले ओकर प्रणाम करते हैं। समझ में आ गया ना? ऐसे भी सब दिन काम आवे छै। समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। अब यहाँ देखो क्वेश्चन दे छे। हैं? नहीं समझ में आया? विवाह से ना- पूरा बता कुछ नहीं है। तो लागे छे आप छीटे बन हाँ, गेलिए। बोलो सर यहाँ सर जरा यहाँ टू है सर यहाँ 2D देखिए सर जी, यहाँ से 4 से सर जी कौन फोर? यहाँ से यहाँ क्या लिखे हो? एंड नाइट्रोजन सिर्फ लेना है। नाइट्रोजन ने लगी रूल जब समझ में आ गया? हाइड्रोजन LHS का नाइट्रोजन आप से समझ ले, आप से समझ ले। बतबै कना सजे तो डी छे ना तो सर दू छे डी उसके बाद मान लो हाइड्रोजन लियो, सपोज क्या लियो हो? हाइड्रोजन हाइड्रोजन लियो हो। हाइड्रोजन लियो हो ना? अब बोलो इधर कितना हाइड्रोजन? A3 3 गुना A 3 है फ्री बराबर LHS बराबर RHS। इधर हाइड्रोजन क्या को है? 4 गुना C 4C 4C 4 हाइड्रोजन होगा ना? यस सर। 4C। यहाँ हाइड्रोजन है? नो नहीं सर। नहीं है। समीकरण इसको 2 माना था, इसको समीकरण क्या मान लो? 3। 3 मान लो। अब देखो और क्या है? क्लोरीन बचा है ना जी? बोलो इधर क्या क्लोरीन? 2 गुना 2 को क्लोरीन 2B है ना? 2B हो गया। इधर क्लोरीन क्या को जी? एगो छे नहीं है। नहीं कहाँ है। है क्लोरीन? नहीं ना नहीं है। है ही नहीं। नहीं है तो क्या होगा? अरे होना चाहिए अरे होगा NH4 सर जी यहाँ पर CL। क्लोरीन है। C गुना L C होगा यहाँ C। यस सर डायरेक्ट C।
समझ में आया? हाँ सर ये करता नहीं है। समझ में आया? जी साहब के समझ चले बढ़िया सर जी। तुमको नहीं आया समझ? तुम्हारा दिमाग अभी स्थिर नहीं, हकीकत ये बात, इसका दिमाग स्टेबल अभी अभी नहीं इसका है। ध्यान है अभी वो मार दिया है उसको। स्टेबल नहीं दिमाग, इसीलिए इसमें कुछ है। नो सर। अरे समझ में आया? यस सर। सबको समझ में आ गया, तुमको समझ में नहीं आया। अरे कोनो कारण हो तो लगा। चल तो हम समझा बताएगा ना फलना फैक्ट से समझ में आया तभी ना हम बताएंगे। मैं सर कहना चाहते थे हाँ, कि क्या? मतलब जो है a बराबर c+2 दीजिए। हाँ काहे हो? यहाँ पे ये सी ने ये मान के चलिए सर, यहाँ पे ये n नहीं रहता सर, हाँ। तब उसके बाद तब क्या रहता? एन मान लो, एन तो अभी आया है ना, यहाँ पे यदि नहीं रहता कोई एन घटा दिए तब सिर्फ यही क्यों होता? तो 2D होता इसको बराबर में अति काहे 2D नहीं एलएचएस बराबर क्या होता है? RHS। बात खत्म है। देता। LHS इस बराबर- दोनों का जोड़ इसके बराबर है। ऐसे तो होगा, ऐसे ना होगा ना। अरे जितना जैक किलो इधर तर्जुम बटखरा उतने नहीं इधर। यस सर। समझ गया, अब समझ गया। सर इधर नाइट्रोजन लिए तो सब नाइट्रोजन का डाटा लिखे उसी का लिखेंगे। हाँ सर। समझ गया जी जी सर, इसमें तो कुछ है ही नहीं, सर। ये तो तुमको खुद बना देता। अच्छा बोलो अब क्या करना है? तो गुनाह करना है। अब देखो अपना किताब किया है लंबा तगड़ा तरीका से किया है, नहीं किया है? हाँ। तुमको ऐसा मत करो, तुम मेरा टेक्निक अपनाओ। किसी एक को ए को क्या मान लो? एक को मान के देना एक मान लेंगे, ए को क्या मान लेंगे? एक। ये मेरा राम बान यहाँ खड़ा तरीका। लेट ए बराबर एक माना। एक। देखो ये सब्जेक्टिव में पूछेगा नहीं, किस में पूछेगा? ऑब्जेक्टिव में। इसीलिए ऑब्जेक्टिव की तरह सॉल्व करेंगे। ए बराबर एक देगा, दिया ना? हाँ 3 गुना 1 3, 4 चला गया बट्टा में, तो सी बराबर 3/4, 4 ये भी निकल गया। बता जाएगी सर। हम बटाम दिए ही नहीं समझे सर। सर। नहीं हुआ? समझ गए सर। अब सी निकल चुका है ना, सी की जगह पर क्या रखेगा? 3/4। तो बी बराबर 2 बटा में गया 1/2, सी की जगह 3/4, तो बी बराबर 3/8। 8 ऐसे पूरा गर्दा समझ नहीं सर। अब डी सी निकला है डी। अच्छा अब देखो डी निकालना है ना, ए सी पता है, ए है 1 और सी करते हैं 3/4 और 2D भेजो इधर पटिया करके, वैसे आदमी जाता है। पटिया को 1 - 3/4, 4 में 3 गया, 1/4 1/4 बी बराबर दीजिए। 4 यानी 1/2 8। अरे 4 दूनी 8, 1/8। आठ। अब देखो कैसे कैसे किया है। ये सर समीकरण है, एक समीकरण दो। विदुर जी अच्छा यहाँ तक की तो समझ में आया है? हमको पूरा आया। पूरा सर ये सब मन को उठा करके एक में क्या करो? पटक दो। सब अनुपात में बैठा के ध्यान देंगे। कोई अनुपात अनुपात Yes, एक sir. पटको, उसमें एक लाइन ज्यादा करना पड़ेगा, अनुपात बाद में सीखना। समझ में? एक मान बोलो 1 रखे हो, NH3 सिर्फ होगा, प्लस बी बोलो कितने निकला है जी? 3/8। लास्ट आंसर लेकिन मिल जाएगा 3/8। उसके बाद क्या है? Cl2 है, बोलो सी कितने निकला है जी? 3/4 3 बटे कितना निकला है? 3/4 NH4 Cl निकला है। उसके बाद बोलो डी निकले सर जी NH4 Cl है, 1/8 डी बोलो जी। 1/8 लिखे डी बोलो 1/8 1/8 N2। एल्शियम 8 से मतलब क्या करो? गुना कर देंगे। 8 NH3 दोनों साइड सर, ऊपर नीचे दोनों साइड, वो साइड 8 सीधा सब बैठो 8 NH3 हाँ सर प्लस बोलो 8 कट गया तो 3 Cl2। यस सर। देखो जब नहीं लगेगा ना दिमाग, थोड़ा सा कर लेना, इसी को फास्ट में तुम लोग कर लेगा, समझ गया है तो यस सर। लफड़ा नहीं होगा, समझ में गया। लेकिन एग्जाम में छोड़ना नहीं है। तो 8 से गुना किया तो 4 दूना 8, 3 दूना 6 NH4 Cl और प्लस N2। अब देखो 3 इतना बराबर डिजिट गया, लास्ट में देखो मिला 8 NH3 है, ये वाला समझ 3 नहीं Cl2 है। कुछ नहीं किए हैं, दोनों तरफ क्या किए हैं? 8 से दोनों साइड 8 से गुना करने 8 NH3 8 कैंसिल, दोनों साइड साइड 3 Cl4। 4 दूना 8, 2 3 दूना 6 NH4 Cl 8 कट गया, समझ में आ गया? यस सर। अब कर लेगा कोई भी क्वेश्चन को, हाँ, बीए तक अबे करेगा। अब समझ में आ गया? आया समझ में जी? यस सर हो गए। हाँ तो यही बैलेंस करने का तरीका हुआ। 2 तरीका सिखाए ना, भूल गेल 2 तरीका सिखाए बैलेंस करने का। अब भला कर लेगा ना। भूल अब किताब में दिया हुआ है 4 तक क्वेश्चन आएगा इसी प्रकार से। जो एलिमेंट रहेगा ना, अरे हल्ला क्या करते हो, फालतुआ का गो। जो एलिमेंट करना है, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल और लेके बता देते हैं। यहीं सर अब जैसे देखो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से, H2 चला जाएगा जल के साथ, जल और फिर सल्फर ऑक्सीजन के साथ SO2A बनाता है। बना लेगा जी सर। इसका तुरंत तोड़ देते हैं ABC मारिए पहले हमारा ध्यान रखना पड़ेगा जी तुमको। सर। आँख मन के मार हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से, बनाएगा जल और सल्फर डाइऑक्साइड। डाई मतलब 2,
लीजिए सर हाइड्रोजन के समोसा चाहिए बोलो थोड़ा A2 बराबर शांत रहो। हाँ, हीट एंट्राइल अपलाते हैं पहले। हीट एंड ट्रायल मेटल, नॉन मेटल, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। जी सर। मेटल है, सल्फर क्या है तुम बताएगा। क्या है कैसा? सर सल्फर? सल्फर सर होता है 16। और धातु है। धातु से धातु बोले है। सल्फर का परमाणु संख्या बताओ। सल्फर का बता रहे हैं। अभी मुंह से निकल रहा है सही वैसा नहीं। और धातु है ना, हाँ तो सल्फर को पहले कर लेंगे। हाँ। सल्फर यहाँ क्या गो है, 16 नहीं एगो आता। है। ये 16 यहाँ 32 सल्फर, तो प्रेशर सब कह दियो, हटा के सोलह देखो। दूनी 32 अरे हाला सम करो, कुछ याद नहीं है। सल्फर क्या गो है जी, इधर सल्फर क्या गो है? सल्फर है ना, बैलेंस है। ये हाँ क्या है? बैलेंस। अस्पत क्या करेगा ऑक्सीजन को, क्या ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन दो गो क्या ऑक्सीजन है, एगो। क्या ऑक्सीजन है, तीन दो गो दो एक तीन हुआ ना। हाँ। एक प्रकार के इससे पहले आया था तो हम लोग यहाँ क्या लिख दिए थे, यहाँ पर मान लो 2 था तो यहाँ पर 2 लिख दिया, इधर क्या 4 गो हुआ, हाँ। क्या हुआ जी, चार 4 गो। यहाँ भी बोले थे गुना कर दो, हाँ, बस, 2 कट गया। 2 4 4 बराबर दोनों हो गया। जी सर लाइट ऑन कर जैसे। हाँ समझ में आ गया, यस सर। बराबर हो गया ना। अच्छा जैसे सल्फर दिया, अच्छा यहाँ तो कुछ नहीं, खाली 2 यहाँ लगाए हो ना, और यहाँ 2 लगाए हो, तो यहाँ 2 लगाने के बाद सिर्फ चेंज हुआ हाइड्रोजन। वो तो बैलेंस वैसे भी किए ही हाइड्रोजन नहीं, सर वहाँ दियो वैसे भी किए भी नहीं हाइड्रोजन बैलेंस, नहीं किए नहीं हैं। किया। बोलो हाइड्रोजन 2 दूना 4 हाइड्रोजन, बोलो 2 दूना 4 4 हुआ ना। यस सर। इधर क्या हाइड्रोजन है, 2 गो लगा दो गो अपना मन से 2 दो गो हाइड्रोजन लगा दिए। फिर सल्फर बढ़ गया। अब हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका, अब सल्फर का नाम सल्फर क्या हो गया, 4 गो 2 गो, हाँ? सल्फर 2 गो हो हाँ, गया, yes, sir. सल्फर क्या हो हाँ, गया, दो गो, 2 गो सल्फर हुआ। तो यहाँ पे क्या लगाएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बढ़ गया। ऑक्सीजन अनबैलेंस हो गया। चार बैलेंस। ऑक्सीजन क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 2 दूना 4 4 2 हाँ। 6, तो यहाँ क्या लगा देगा, एगो अपने मन से डाल बस 3। बस बात खत्म। लेकिन हीट एंड ट्रायल में सर वो वैसे तो नहीं करना आता पड़ेगा ना। ना, रेट से करेगा, रेट से लिखना। यस सर। बात समझ, कलम से करेगा थोड़े हिट हमरा यह मस्ती आवे बात समझ में आ गया ना। अच्छा ये सब सर अथियों में पूछेगा जैसे 2 नंबर ऑब्जेक्टिव नहीं पूछता, थोड़े पढ़ाते, 2 नंबर में सर ऑब्जेक्टिव में तो पूछो ना। ऑब्जेक्टिव आप पूछता, उस समय चला जाएगा का पहले के सिलेबस में। समझ में आ गया, ये हुआ हिट एंड ट्रायल से हुआ ना। अब हम लोग प्रोसेस से देखेंगे, जो मतलब बीजगणितीय मेथड से। S2S आओ उसको क्या कराएंगे, कर लेना तुम लोग। B से गुना कर देना वो 2 को, इधर C से मल्टीप्लाई कर देना S2O को, फिर इधर D से कर देना SO। समझ में आ गई, तो ना क्या नाम है तुम्हारा, बंटी। समझ में आ गया। यस सर। अब बोलो हाइड्रोजन के लिए बात करेगा, तो हाइड्रोजन की इधर 2 है, LHS में 2 ना 2 है बराबर। इधर हाइड्रोजन बोलो कितना है जी, हाइड्रोजन एगो। हाँ 2C हो जाएगा ना, हाँ 2C 2C हो गया। समझ में आ गया। अच्छा हाइड्रोजन ले लिया, अब ले लो, मान लो सल्फर ले लिया, सल्फर इधर ए गो सल्फर है बराबर, इधर सल्फर क्या गो है जी, सल्फर है तो 2 गो D गो है, डी बटा 2 दीजिए। होगा ना, D होगा सिर्फ। हां सर। समीकरण नंबर 2। अच्छा सल्फर बोलो, सल्फर के बाद कौन सा ऑक्सीजन है, अपने बोलो ऑक्सीजन दो इधर क्या गो है, बचे 2B। 2 भी हां 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। इधर ऑक्सीजन बोलो, ऑक्सीजन बोलो 2D। पहले इधर ऑक्सीजन C ओसी का 2 होगा, ओसी होगा। सफिक्स में S का सफिक्स 2 है, इसके ओ सफिक्स थोड़े है, सी होगा डायरेक्ट सीधा खुद से सी। बोल देता है। इधर होगा 2D होगा ना, हां तो A बराबर क्या मान लेगा, और नहीं तो ऐसे करेगा तो पगला जाएगा, जैसे किताब किया तुमको ना, ऐसे नहीं करना। मान लेंगे ये बराबर 1। लेट A बराबर, प्लेट माना A बराबर 1। सीधा होकर बैठो, प्रेशर मत दो इस पर। A बराबर 1 लिया, तो D बराबर बोलो, डीओ बराबर 1/2 ओ सॉरी D बराबर 1, एक हाँ सर A बराबर 1 तो D बराबर एक। 1। अच्छा AD निकल चुका है, यहाँ A निकल चुका है ना, हां तो यहाँ देखो C 2 निकाल 2 कट गया, यानी कि A और C बराबर होगा, इसीलिए C बराबर भी एक। 1। अब C निकला है और यहाँ से D निकला है। अच्छा C निकला है, B निकला है, D निकला है तुम्हारे पास नहीं अभी? सर डी निकल गया अच्छा D निकला है, इसमें तो C बी निकाल लेंगे अरे C D पता है ना, हाँ सर C देखो 1 और D भी 1, B नहीं निकलेगा। हाँ अच्छा C सर। कितने है, एक 1 प्लस B 2 कितना है, 3 1 2 1 3 2 बटा 2 बटा 3 कुछ बोल देता है, 3 बाय 2 होगा 3 ना, बटा तो D बराबर 3 बटा 2 ना। अच्छा आप इतना समझ गया, तो अब रेशियो कर देंगे तो कोई दिख तो, नो सर। अब रेशियो कर दें, कर दीजिए। A B C D सीरियली है ना, सीरियली लिखना, उल्टा मत करना। A B C D बराबर बराबर क्या लिखे बड़ा, एक जगह पर 1, B की जगह पर 3 बटे 2, C की जगह पर 1, D की जगह पर 2 से गुना करो तो सब में कर करेगा, देंगे तो 2 तो 2 से गुना करेगा तो 2 3 दूना 6 2 यानी सर 2 से गुना करेंगे 3 है तीन एक होगा 2 ओ, कट हाँ जाएगा सही बोला सही बोला। अब समझ में आ गया सबको। अब यानी कि एक जगह पर 2 सीरियली अनुपात, B की जगह पर 3, C की जगह पर 2, D की जगह पर 2 कम हो चुका है। डायरेक्ट लिखो, एक जगह पर क्या लिखेगा
2 तो 2H2S बी की जगह क्या लिखेगा जी 3 3O2 देखो 3 आया था हाँ, पहले सर। हीट एंड ट्रायल से आया था ना हाँ, सर। फिर इधर लिखा C की सर जगह हिट पर एंड ट्रायल हमरा मस्ती टू। आवे छै बनवे में। सिलेबस में तुमको पढ़ना है ना हाँ बात तो सही है सर दोनों पढ़ना है। इधर फिर 2SO लोचा छै हम सर एक लाइन में आंसर लिखल जाय छै। कभी कभी एहिमे से ई दिमाग लगे छै कभी कभी ऐसा आवे छै सर जी से निकलबे न करे छै हाँ। यही लेकिन मन लागते क्या सर जी एमे और कथी अथी कर एमे माथा लगाना ही नहीं है 2 मिनट टाइम लगेगा लेकिन आंसर तुरंत मिल जाएगा आंसर माथा पूरेगा खराब सही नहीं पूरेगा। होगा। ना यस सर जितना माथा खराब होता है इससे कर लेना लाओ अगला पेज बैलेंस सर लगा दे पेज लगा। पहले पंखा बंद कर दे पेज नहीं लगाया अभी तक वैसे 2-3 रहबे करे पेट से 5 न बज गया 4:45 से होय छै ना और आई छियै जी है विदुरबा रासायनिक समीकरण के प्रकार हम अपने पढ़ रहे हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार है ना अब देखो पहला गति तो एक समांतर से रहने पर बोल ना ठीक छो क्वेश्चन बोल हमरा देखी की कर लगे की थोड़ी कल फिर समझ के बता संयोजन प्रतिक्रिया पहला है पढ़ी ना हमरा समझ के बताइए काल संयोजन वह तुम करे रही संयोजन प्रतिक्रिया या संयोजन सर पेज निकाल ले सर इसमें से सर हाँ हल्ला शांत करो संश्लेषण पेज प्रतिक्रिया निकाल ले सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा दो पेज कम गया संयोजन अभिक्रिया या इसी को संयोजन देखो प्रतिक्रिया बोलो या अभिक्रिया बोलो बात एक ही हुआ अभिक्रिया या प्रतिक्रिया सर हाँ या इसी को कहीं लिखा होगा तुमको किताब में संयोजन अभिक्रिया अभिक्रिया घबराना नहीं है इंग्लिश एक बात इंग्लिश कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना चलो हटाओ इसको अब दूसरा देखो क्या है दूसरा है एक जगह सबका नाम लिख देते हैं सर जी ललका पेन कितना से तक लिखने रखो? से यही गड़बड़ी होता है ना सर। वियोजन दूसरा है संयोजन अभिक्रिया शांत रहो सीधा होकर बैठो 10 मिनट छोड़ो वियोजन प्रतिक्रिया वियोजन प्रतिक्रिया या विच्छेदन प्रतिक्रिया या विघटन प्रतिक्रिया विच्छेदन प्रतिक्रिया अलग अलग नाम मेरी का या विघटन या इसी को लिखत कल या विघटन प्रतिक्रिया या अपघटन प्रतिक्रिया अपघटन बुरवा सर पढ़ाए हैं इसीलिए दुल्हन के तो नामे है कर मान लो बहुत सारा किताब पढ़े अपने लाइफ में तो सब नोट्स में ऐड करके जाते हैं सर जूतों को हमने रखा है ना किसा विस्थापन प्रतिक्रिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन कई बार गलती लिखा है डिकम्पोजिशन ऐसे होता है ठीक लिखे हैं हम यही है इसमें टाइप किताब में एक ही तुमको मिलेगा ये ना यहाँ क्या बोल हाँ डिकम्पोजिशन ही होगा है ना संयोजन अभिक्रिया कंपेजिशन है सर कंपैक्शन क्या छोड़ो नुस्खा वहाँ क्या लिखे यहाँ देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिएक्शन समझ में आ गया ना विस्थापन अभिक्रिया 3 नंबर में उसके बाद बताओ विस्थापन बाबा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शांत सर रहो केमिस्ट्री सर फेयर सर टेलीग्राम पर छोड़ दीजिएगा वियोजन को जल्दी फिर जल्दी कर लेंगे 3 प्रकार से फिर डिवाइड किया गया है फोटो खींच के डाल देना टेलीग्राम पर जिसके पास गया है समझ में आ गया ना कौन सी का केमिस्ट्री का उष्मीय वियोजन जितना जितना किए हम उतना डाल देंगे दिन है इधर के 10 पेज हमारे होले 4 थी उष्मीय वियोजन है ना विद्युतीय वियोजन वियोजन सर को मैंने है ना ये फिर हो गया वियोजन प्रकाश विद्युतीय वियोजन प्रकाश वियोजन वियोजन समझ में आ गया फिर 3 नंबर में देखो 3 नंबर में क्या है जी अब विस्थापन प्रतिक्रिया या अभिक्रिया है ना 3 नंबर में एगो और है ये उसमें संयोजन प्रकाश वियोजन वियोजन लिखे ना ठीक है विस्थापन प्रतिक्रिया 3 का 1
तीन तीन विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया किताब सुना नहीं है। है ना, कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट और इंग्लिश पढ़िए भी तो सिंगल ठीक है कर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन। इसी में फिर दूसरा है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया विस्थापन या इसी को कहा जाता है उभय विस्थापन। सब मटेरियल दे रहे हैं, 5 किताब मत पढ़ो, कॉपी पढ़ लो, कब का घर है। समझ में आ गया ना, इधर उधर मत भटकना, कहीं कहीं तो नहीं चला है, ऐसा संभव ही नहीं। मत पढ़ेगा किताब तैयो नहीं मिलेगा। 80 को पढ़ेंगे तैयो नहीं ले आप सगरे यार मन में नहीं रखे थे, मन में रखे बस तो जब वो स्टार बन जाए अपने आप ही। हाँ, डबल डिस्प्लेसमेंट स्टार बने लगती रिएक्शन 4 नंबर में। हम थोड़ी है सर जी, कभी नूतन भावा का नोट्स लाते हैं, बब्बू सिंह का लाते हैं, वो सब मेरे पास में है ना। आप देखो विस्थापन हम लोग देख लिए ना, और इसके बाद देखो शांत रहो के अभी बहुत डायरेक्ट से टिका दिए, यही तो है। चलो शांत भाई ना। ये ना छूना समझ उदासीनीकरण नहीं चाहिए हमारे उदासीनीकरण करण इसमें होगा। अरे इसमें है, हाँ इसमें होगा। उदासीनीकरण सर जी की मौसम मात्र है सर जी। एक बस है सर जी। नहीं है, छोड़ो। अरे ए सर जी है सर उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण हे या है उदासीनीकरण अभिक्रियाएं, है ना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन, अरे शांत रहो। दांत देखा काम सुन ली, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दिखते वाली बात। अपचयन उपचयन उष्मा क्षेपी कैंची मार दिया तो हम भी मार दे छोड़ दें, या इसी को कहा जाता है मन तो बोल मार देता सर। हाँ, हमको भी आसान होगा। सर इसमें भी तो दिया है। सर ये पता नहीं सिस्टमेटिक रूप से नहीं लिखा है किताब में। टैट करके रखे बहुत पतला है। टैट करके रखे सिस्टमेटिक रूप से किताब नहीं लिखा है, तुमको एक चार्ट मार देते कितने प्रकार सिस्टमेटिक रूप से। समझ में आ गया ना। तुम बहुत पढ़ेगा तब पता चलेगा, तब तुमको सजा पाएगा। हम सजा रहे हैं। इसको कहा जाता है एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। इंग्लिश में हाई क्वालिटी एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। इसमें दिख रहा है कि नहीं? अच्छा दिख रहा है, एक्सोथर्मिक केमिकल। सोचो अभी प्रकार है, चल इसके बारे में पढ़ना भी बाकी है। समझ में गया ना। 80 को प्रकार है छका। हाँ, उष्मा शोषी 80 गो उष्मा क्षेपी क्या हनुमान से पढ़ने लोड रहतो तब ना पता तो जे गहूम रखी बनबै छी, खा जाने तो अपने से बना के सेल कर घर में अपने तू बना दिया। हम पढ़े केमिकल। अब सर जी फेयर दे देबै थर्मिक रिएक्शन। काल अब जी पहुंच ये जी फेयर ले ले सब 3 नंबर के एंडोथर्मिक रिएक्शन। वही टोल वाला क्राउड में मिलते हैं। पता है तुमको समझे ना आएगा। वही कतो तू चढ़ा लेबे ने जब तक हम नहीं बताएंगे जब तक तब कुछ तक नहीं कर कुछो पाएगा। नहीं वाला सर जी बदल के हाँ, अब चलो। जिना बंदूक के गोली हो छन बना दे देतो। गोली तक मार देबे त अरे हल्ला नहीं शांत करेगा, कैसी बार दे पता नहीं चलेगा तुमको। 2 किताब सुनो पड़ेगा तीन पता चलेगा। हल्ला शांत रखो। उत्क्रमणीय या उभयगामी प्रतिक्रिया, 80 को कलियन है ना। अनुकुत्ता रिवर्सिबल रिएक्शन। अनुकरणीय अनुकुत्ता 8 नंबर में दाव के रखो इसको। अनुकरणीय अनुत्क्रमणीय या तो है रे अनुत्क्रमणीय या तो हम फेर डालिए कल घोड़े पहुंचा दे। अनुत्क्रमणीय या क्या लिखल है? या उभयगामी। अरे उभय नहीं होगा, अभयगामी अभय कंटा ई जे छै ने डबल अक्षर मारल छै
ललका आ गया। अभ्यागामी इसको हुआ ना, हाँ अभ्यागामी अभ्यागामी प्रतिक्रिया। जाकर देखो कहाँ मिलता है लिखा हुआ है चीज। कन्हों ने सड़ी तो नन कन्हों ना होगा रिवर सेबुल ये ना सेबुल रिएक्शन छोड़ो। और लास्ट में है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। पेज नहीं नमक अस्सी गो पुरला रे। ये सब रिएक्शन पर लेंगे केमिस्ट्री खत्म हो जाए। हाँ इतने में रिएक्शन इतना टफ है। पूरा केमिस्ट्री। हाँ तो और की केमिस्ट्री खत्म नहीं चैप्टर ये खत्म। चैप्टर ये तो केमिस्ट्री एगो दूगो टॉपिक बचेगा। 9 नंबर में देखो समझ के थोड़बा ए सर ये नहीं ये सट्टा ए उन्हें पकड़ तू भी दुख जी टैक टैक रख। पता नहीं। देखो 9 नंबर का लिख देते हैं। 9 नंबर में है रेडॉक्स रिएक्शन। हटाओ हिंदी में हिंदी वही होता है। ऑक्सीकरण अरे छोड़ो लिखने उसको। दीजिए। क्या बस सर जी आपने दिए। क्या हुआ पगला है और होता है लेकिन इतना ही सीखो। पेज नंबर और लिख है दीजिए। अब इससे अधिक नहीं होगा वो बीएससी से मिलेगा तुमको पेज समझ में नंबर आ गया। होगा जैसे तू फटासी करेगा ना दुर्गा वाला में जो भरेगा उसमें अब सामने में रखो इसको अथी कर कैसे करके ठहराना है पब्लिक वहाँ तिकर उठो ना। रह गया अब और करबे सर और बताइए सर टाइम ओवर थे। टाइम ओवर हो गया तो हमने बताएंगे और बताएंगे लाओ अभी। हाँ, जी सर हो गया ओ सर। बाबू आ होता है अभी तो खाली कि क्या प्रकार प्रकार है है, लिखे छाप लिखे दिए। हैं। अभी 12 में कहाँ पर है को न पर ये को पर बता दी हैं? पहला देखो क्या है संयोजन में पहला बोलो सरकार संयोजन क्रिया। पढ़ते कॉम्बिनेशन जाओ समझ में आ गया ना। हाँ सर कर्म करो फल की चिंता फल की चिंता हम मत करेंगे करो। बोले कर्म नहीं करो करेंगे। फल हम देंगे तुमको टेंशन नहीं लो हम राहुल मामे दादू कोई बात नहीं। राहुल के लिए सिर्फ कह लिए अब सब पूरा मतलब नहीं लिखेंगे जाको 3 गो नाम है एगो नाम लिखेंगे आगे हम बढ़ जाएंगे सारा नाम लिखा हुआ है समझ में आ गया ना। संयोजन संयोजन प्रतिक्रिया कतनो यूट्यूब सर्च मार लेगा 5 गो 6 गो तैयो नहीं मिलेगा तुमको। सर जी हो तुम जाकर देखो हमें तो भाई कमेंट करे छियो संयोजन प्रतिक्रिया है ना। जल्दी से सर जी शांत रहो हल्ला शांत रखो तुम लोग है ना। यूट्यूब एंड बता देते हैं कि YouTube को तो कहीं तो लाने का जरूरत नहीं पड़ता है। पहले सर संयोजन जी शांत रहो थोड़ा सा लेक्चर ही दे सब्सक्राइब करे तो लाइक पेज को रखो सामने पास में रखो जब मांगेंगे तब देना है ना। अब देखो शांत रहो देखो संयोजन प्रतिक्रिया का मतलब होता है मिल जाना आपस में। सुनो संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया का परिभाषा सुनो बोल देते हैं हम क्या बोले मिल जाएगा उसी संयोजन एक लाइन में संयोग कर लेना मिल जाना योग कर लेना। वह है जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मतलब तत्व या यौगिक संयोग करके रिएक्शन कर करके एक नया पदार्थ का निर्माण करेगा। 2 गो मिल करके एगो बनाएगा। एक को बना अरे 2 गो मिल करके ए और बी रिएक्शन किया ना बना लिया ए बी। इसी रिएक्शन को कहा जाता है संयोजन प्रतिक्रिया। अब सुनो इसको दाब रखो यहाँ से रिएक्शन का भरमार सुनो। मैग्नीशियम के फीते को छोड़ेगा नहीं जान बोले ना। मैग्नीशियम के फीते को हवा की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। 2 से गुणा कर दो। अब नहीं सिखाएंगे बैलेंस करने के लिए समझ में आ गया ना। एकदम मारते जाइए। दोनों क्या हुआ जुट गया इसी दोनों मिल करके एक बन गया इसलिए दिस इज संयोजन रिएक्शन संयोजन प्रतिक्रिया है ना। थोड़ा सा लोहे के चूर्ण को गंधक के लोहे के चूर्ण को गंधक के साथ गर्म करने पर लोहे के चूर्ण को Fe के चूर्ण को गंधक सल्फर एक ही हुआ। इसी का नाम गंधक इसी का नाम सल्फर है। दोनों को गर्म करेगा तो फेरस सल्फाइड मिलेगा FeS बैलेंस ही है। 3 नंबर में देखो समझ में आ गया। दोनों मिलकर के एक हो गया। ऐसे क्या उठाते हो सांस नहीं रखा जाता नीचा उठा करके नीचा बंद करो उसका नाम यहाँ रखो यहाँ हम अपने कर लेंगे वहाँ जरूरत नहीं है करने का पीछा करेगा ठीक हो गया। अंगुली का उठाते हो सीधा रखो जैसे ऐसे कर देता है। ये यहाँ उस लगा दाद दे। ऐसे ठीक है। हाँ समझ में आ गया नहीं। अच्छा देखो उसके बाद देखो इसको कहा जाता है आयरन या इसी का नाम है लोहा और सल्फर इसको कहा जाता है सल्फर या इसी को कहा जाता है गंधक। इसका नाम है आयरन सल्फाइड। आई होता है और आकर ई लिख देते हैं सब बात तुमको नहीं तो बाद में दिक्कत होता है। हमको पता है नहीं भूल जाएगा इसको क्या कहते हैं हमको पता है बाद दिक्कत होगा बाद में।
या इसी का दूसरा नाम है फेरस सल्फाइड। इसी का नाम क्या है? इसका तो पहले लिख दिए थे मैग्नीशियम, इसमें दिक्कत नहीं होगा। सी नंबर में देखो और रिएक्शन है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन में जलकर या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। कार्बन बोलो एगो, कार्बन बैलेंस, नॉन मेटल बैलेंस, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दूगो, ऑक्सीजन एगो, दो से गुना कर दो, दो दुना 4, दूगो, समझ में आ गया? बैलेंस, दूगो कार्बन, दूगो ऑक्सीजन, दो 4, दो दुना 4 ऑक्सीजन, दोनों मिलकर के एक बन गया। ये सब कौन प्रतिक्रिया है जी? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन प्रतिक्रिया है। समझ में आ गया? इसको नाम देख लो, इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको क्या बोलते हो? कार्बन, अरे शांत रहो, कार्बन मोनोऑक्साइड इसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। मोनो मतलब एक, डा मतलब दो, कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ गया? डी नंबर में देखो, सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन से रिएक्शन कर करके क्या बनाएगा? सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा। डाई मतलब दूध, ये हो गया सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर मोनोऑक्साइड, ये हो गया सल्फर ट्राइऑक्साइड, रट्टा मार लेना। समझ में आ गया? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर एगो, दोनों मिलकर एक बन गया। कौन रिएक्शन हुआ? दोनों मिलकर एक बन गया। कौन रिएक्शन हुआ? संयोजन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइन करके एक बन रहा है। सल्फर एगो, ऑक्सीजन 2 दूना 4, 2 दूना मिलकर एगो बन जाएगा 4, मान लो 2 दे दिया है, 3 दूना 6, यहाँ दे दो 2 दे दो, 2 दूना 4, 2 6, सल्फर 2 दिया, इधर भी बैलेंस सल्फर बल्ले है। नहीं हुआ बैलेंस, बैलेंस के साथ सब चीज भाग ले। बैलेंस करने फिर इसी को बताते हैं। हाँ, पहले किसको करेगा? नॉन मेटल को ना। सल्फर अभी एक था ना, सल्फर एक था, सल्फर कुछ नहीं करना है, सल्फर को कुछ नहीं करना है। अच्छा, उस पर अभी 2 नहीं है, अभी 2 नहीं है। आप किसको करेगा? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन इधर 2, इधर 2 दूना 4, इधर ऑक्सीजन क्या को 3 को। यहाँ क्या दे दिए हम? यहाँ क्या दे दिया हम? 2 दिए, सल्फर 2 दूना 4, 2 6, 3 दूना सल्फर 6, लेकिन यहाँ 2 लगाया तो बैलेंस रिएक्शन हो गया। कुछ है करने में, तू अपना कर लेना, समझ गया ना? बैलेंस करने के लिए बताए हैं, नहीं समझा? जी समझ गए सर। अब देखो, हाँ इसको ध्यान रखना, बताना है। कैल्शियम ऑक्साइड यानी कली चूना, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को कली चूना कहते हैं। दूसरा नाम, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कली चूना फार्मूला CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को बोलेगा CaO। इसको जल के साथ रिएक्शन कर करके, किसके साथ करेगा रिएक्शन? के साथ बना लेता है सर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाँ, CaOH2, हाइड्रोक्साइड मतलब 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। समझ में आ गया? ये क्या बनाएगा? कैल्शियम CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो बोल रहा है इसी को भखरा चूना कहते हैं। भखरा चुनाया चीज है, कैल्शियम डाइऑक्साइड भखरा। रट लेना, भखरा चूना का फार्मूला CaOH2, इसी को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। दोनों मिलकर एक बन रहा है, तो कौन रिएक्शन हो गया? ये दोनों में अब देखो इसमें काम वाला बात, काम वाला बात बताते हैं। अरे टावर थक गया है, मुंह कोई से खोल रहा है। ऑक्सीजन में कमी हो है। शांत रहो। कौन रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग? कौन रिएक्शन पढ़ रहे हो अभी? कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हो ना? अच्छा, अब देखो अच्छा वो अभी नहीं बताए हैं। अच्छा वहाँ जाएंगे तब बताएंगे, अभी वहाँ नहीं पहुँचे हैं। ये समझ में आ गया इतना बात? संयोजन वाला समझ में आ गया? हाँ सर, अच्छी बात है। आप योजन छोड़ दीजिए, है ना? नेक्स्ट पेज लाओ। हाँ दही और घटन अभी चालू है। लाओ, कौन इसको 2 नंबर में बोलो। 2 नंबर में कितना टाइम हुआ है? सर जी भाग ले 6
है चलने में आधा घंटा पढ़ा देते हैं कोई दिक्कत हो नो सर है 15 कहे जाएगा कलामो सब्जी और लते सर अच्छा रहे छे सर कम हटी हो छे त 2 कितना in बजे 1 तक साइंस पढ़ाते हैं डेली प्रैक्टिकल डेली 5:45 अभी 6 बार क्या घंटा पढ़ाए 3 घंटा 2.5 घंटा हाँ। नहीं पढ़ाएगा, हाँ, 2.5 घंटा नहीं पड़ेगा तो